गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अभी बज रहे हैं शाम के 5। बच्चों को मैंने भेज दिया है ट्यूशन और देखिए बच्चों ने कितना ज़्यादा कचरा फैला रखा है रूम में। तो रूम में झाड़ू लगाकर सारा ही कचरा मैंने उठा लिया है, क्योंकि ना बच्चे इसी कमरे में ज़्यादा रहते हैं, खेलते हैं, तो इसलिए गंदा तो होगा ही। जिस वीडियो में इस तरीके से वाइपर से पोछा लगा रही थी तो आप लोग पूछ रहे थे कि दी ये पोछा आपने कैसे बनाया। तो कुछ नहीं किया था, मैंने बस पोछे को धोकर इस तरीके से वाइपर में सेट कर लिया था। तो शाम का समय में ना घर इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता, सामने सामने से ही पोछा लगाना होता है, तो इतना मेहनत मैं क्यों करूँ। तो इसलिए ना मैं इस तरीके से पोछे को वाइपर में लपेट देती हूँ और सारे घर में सामने सामने से पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि ना मैं खाली पैर चलती हूँ ज़्यादातर घर में, तो इसलिए पैर में मुझे मिट्टी मिट्टी लगता है, तो इसलिए शाम को भी पोछा लगा लेती हूँ। तो लीजिए फाइनली सारे रूम में पोछा लगा लिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये वाले बर्तन ना जब मैं खाना बना रही थी उस टाइम पे धोए थे, तो ये सारे बर्तन ही सूख गए हैं, तो इनको मैं अपनी अपनी जगह पर लगा दूंगी। और सिंक में जो थोड़े बर्तन हैं ना, ये खाना खाने के बाद के बर्तन हैं, तो इन बर्तनों को लगाकर फिर दोबारा से मैं इन बर्तनों को धोऊंगी और फिर इनको टोकरी में लगा दूंगी। घर में बर्तनों का काम कभी आज तक ख़त्म हुआ है जो आज होगा। तो कभी सुबह के बर्तन, शाम के बर्तन, रात के बर्तन, बर्तन धोने का कोई अंत नहीं है। तो लीजिए पहले सारे ही बर्तनों को ना मैं खंगाल लेती हूँ इस तरीके से, ताकि इसमें जितना भी झूठा वगैरह है वो निकल जाए। तो इनको मैंने डाल दिया है कचरे के डिब्बे में। अब सिंक को अच्छे से मांज लूँगी और जो ये नल है ना इसको भी मांज दूँगी। उसके बाद इनको अच्छे से धो लूँगी। तो इस तरीके से बर्तन धोने से एक अलग ही सुकून मिलता है। मतलब जितना ही किचन में साफ़ सफाई ज़्यादा हो उतना हमें अच्छा फील होता है। आपके साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा। तो लीजिए पूरे ही सिंक और नल, ये टाइल वगैरह है, इनको मैंने अच्छे से मांज दिया। अब पानी से अच्छे से धो भी लिया। तो चलिए अब फटफट से नल बंद कर देते हैं और जो बर्तन हैं इनको मांज लेते हैं, क्योंकि ना संध्या बत्ती का भी टाइम हो रहा है, तो इसलिए फटाफट से सोचिए बर्तन धो, उसके बाद जाके संध्या बत्ती करूं, और चाय बनाने का भी टाइम हो जा रहा है। तो लीजिए बातों बातों में सारे ही बर्तन मैंने मांज लिए हैं। अब बचा था ये लंच बॉक्स, इसके जो रबड़ है इसको भी निकाल कर मैंने अच्छे से कोनों कोनों से मांज लिया है। अब जो ये जूना है ना इसको भी मैं अच्छे से धोऊंगी और साबुनदानी को भी अच्छे से धो लूंगी। तो इन दोनों चीज़ों को भी मैं हमेशा धो कर रखती हूँ, वरना इसमें से स्मेल आने लग जाती है। तो आप अगर धो के नहीं रखते तो आप भी इस तरीके से धो कर रखिए, आपको खुद ही अच्छा फील होगा। तो चलिए फटाफट से सारे बर्तनों को खंगाल लेते हैं। वैसे तो ज़्यादा बर्तन नहीं है, थोड़े बहुत ही बर्तन हैं। अब इन बर्तनों को मैं सिंक में रख दूंगी ताकि सिंक से सारा पानी चला जाए टोकरी से निकल के। और गैस स्लैब इनको मैंने दोपहर को ही साफ करके रखा था, तो आप देख सकते हैं साफ ही है, बस हल्का सा कपड़ा मार दिया है मैंने और अच्छे से पैर धो लिया। अब मैं साबुन से हाथ भी धो लूंगी, इसके बाद संध्या बत्ती करूंगी। तो संध्या बत्ती करने से पहले मैं घर के सारे ही काम खत्म कर लेती हूँ, मतलब सफाई का, जैसे कि झाड़ू पोछा, ये सब चीज़ें। साफ घर में ही पूजा करना चाहिए, गंदे घर में तो पूजा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इसलिए पूजा करने से पहले मैं शाम को अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। तो फेसबुक में ना मुझे कमेंट आया था शाम को झाड़ू पोछा कौन लगाता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कई महिलाएं ऐसी होती होंगी जो शाम को मतलब 4 से 5 बजे के बीच में घर में झाड़ू पोछा जरूर से लगाती होंगी। तो अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ना सबके घर के काम करने के तरीके अलग होते हैं। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कमेंट किया। तो पूजा मैंने कर लिया है, उसके बाद मैंने बना ली अपनी चाय और पापा मम्मी को चाय देकर मैं आ गई हूँ। और यहाँ पर देखिए कितने सारे कपड़े हैं बेड के ऊपर। कपड़े ना मैंने सुबह ही धोए थे, तो इनको मैंने अभी तय नहीं लगाया, अभी लगाऊंगी। इनको तय लगाने के लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए। तो इससे पहले मैं चाय पीऊँगी आराम से गाना सुनते हुए। तो आप सभी को तो पता ही है मैं आकर पुराने गाने लगाती हूँ, तो मुझे ना गाना सुन के काम करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, तो मैं इसलिए ज़्यादातर गाना सुनते हुए ही काम करती हूँ।
तो देखा आपने, गाने सुनते सुनते मैंने सारे कपड़े तय लगा लिए हैं और इस टोकरी में ना बनियान, जुराब, ये सब चीज़ें मैं रख देती हूँ। तो सारे ही कपड़े मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया है और अब मैंने पहन लिया अपने गोल्ड के इयररिंग्स, क्योंकि ना मैं जब महाकुंभ गई थी तो इसको मैं उतार के गई थी, इसके बिना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो इसको मैंने पहन लिया। उसके बाद आ गई मैं किचन में। आकर देखा मम्मी ने यहाँ पर पालक अच्छे से छाट लिया है और मम्मी पालक धो रहे हैं और मैं जो बर्तन थे ना उनको लगा लूँगी। और आज भी मुझे बनाना है पालक पनीर। आजकल मेरे बेटे को पालक पनीर बहुत पसंद आ रहा है, तो इसलिए उसने ही ये बोला मम्मी आज पालक पनीर बना लो, तो वो भी मेरी हेल्प करवा रहा है। पनीर मेरे बेटे ने काट के तैयार करी है और यहाँ पर मैंने प्याज भी काट लिया है और ये जो पालक है ना इसको मैंने अच्छे से उबाल लिया और अब इसको ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल दूंगी। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है ना तब तक मैं मसाला रेडी करूंगी। तो इसका जो पानी है वो भी मैंने अलग करके रख दिया है, अगर बाद में ज़रूरत लगी तो इसको मैं डालूंगी। तो प्याज मैंने डाल दिया है कढ़ाई में। जब तक प्याज भुन रहा है तब तक मैं ये जो पालक है ना इनको पीस लूँगी। तो इनको डाल दूँगी मैं मिक्सी में। तो जब भी मैं पालक पनीर बनाती हूँ ना इसको मतलब पालक को हल्का सा दरदरा पीसती हूँ। इस तरीके से पालक पनीर ज़्यादा टेस्टी बनता है। एकदम हम पीस देते ना वो ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता। तो इस तरीके से मैंने पालकों को पीस दिया है। तो ये ना एक मतलब इस वाले कटोरी में आ नहीं रहा था, तो इसको मैंने दोबारा से मिक्सी में पलट दिया। और यहाँ पर प्याज भी अच्छे से भुन गया है। इसमें मैंने टमाटर बाकी सारे मसाले डाल दिए हैं। तो जब तक वो भुन रहा है तब तक ये मिक्सी जो है इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। तो ये बहुत गंदा हो गया था, इसमें पालक गिर गया था, तो इसको साफ़ करके मैंने रख दिया है और किचन को अच्छे से समेट लूँगी जो जो चीज़ें इधर उधर फैली हुई हैं। तो मैं ना हमेशा इसी तरीके से काम करती हूँ। जैसे कि यहाँ पर मसाला भुन रहा है तब तक मैं ये सब सफाई कर ले रही हूँ। तो हमेशा ही ऐसे ही काम करती हूँ। मैं ज़्यादातर तक खाली नहीं खड़ी हो सकती, कुछ ना कुछ काम तो मुझे करते रहना ही होता है। तो यहाँ पर मसाला भी अच्छे से भुन गया है। इसमें मैंने डाल दिया है पालक और पनीर। अब इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। अब इसको ढक दूँगी। तो ढककर 7 से 8 मिनट धीमी आंच में पका लूँगी। तो लीजिए पालक पनीर बनकर तैयार है। इसमें थोड़ा सा तेल कम लग रहा है आज, कोई नहीं आज ऐसे ही खा लेंगे। यहाँ पर मैंने रोटी बना लिया है, इसमें घी लगा दिया है। सबसे पहले मैं अपनी बेटी को दे दूंगी खाने के लिए। और ये देखिए ये स्वेटर उतार कर हीटर चलाकर बैठी है। खाना तो ये बिल्कुल नहीं खाना चाहती, बड़े मुश्किल से मैंने खाने को बिठाया है। तो मेरा रूटीन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब से ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी। अब मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ।